जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आ जाइए मेरे साथ हिंदी पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो मैं हिंदी पढ़ाऊंगा दोस्तों बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित पढ़ाऊंगा। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल हिंदी पढ़ाई जाए। क्लियर है दोस्तों केवल आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है और दोस्तों एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना है। क्लियर है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हिंदी। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हिंदी है क्या। दोस्तों आप लोगों को पता है कि हिंदी एक भाषा है, लेकिन दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि हिंदी आई कहां से। दोस्तों आप लोगों को मैं हिंदी का क्रम बताने जा रहा हूं कि जैसा कि दोस्तों हिंदी जो आई संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अवहट, इसके क्रम के बाद दोस्तों हमारी आती है प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी के बाद दोस्तों मध्य हिंदी, और मध्य के बाद दोस्तों जिसका प्रयोग हम अब कर रहे हैं जिसको बोला जाता है आधुनिक हिंदी। क्लियर है दोस्तों, ये हिंदी का विकास क्रम है, किस तरह से हिंदी डेवलप हुई, किस तरह से आई, इस बात को दोस्तों इस बात की डिटेल को हम बिल्कुल हिंदी भाषा के विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे। दोस्तों हम जो आज स्टार्ट करेंगे हिंदी व्याकरण स्टार्ट करेंगे। व्याकरण को इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों हिंदी क्या है, हिंदी क्या है, आपके ने कहा सर जी भाषा है। अब दिमाग में एक तुरंत क्वेश्चन पैदा हुआ कि भाषा क्या होती है। दोस्तों भाषा की डेफिनेशन क्या है कि अपने मन के विचारों तथा भावों को दूसरों तक पहुंचाना भाषा कहलाता है। अब भाषा को दोस्तों हम किस प्रकार से पहुंचाते हैं, हम भाषा को जो दूसरों तक पहुंचाते हैं वाक्य के माध्यम से पहुंचाते हैं। अब मैंने कहा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने कहा राम। अब मान के चलिए आपके घर में कोई राम है, आपने कहा राम, तो क्या आप लोग इस बात को समझ पाए कि राम क्या है। राम आपके दिमाग में आया होगा कि हो सकता है मुझे पुकार रहे हो, मेरा नाम राम है, और एक जो दोस्तों राम होते हैं जिनको भगवान कहा जाता है, हो सकता है उनका नाम लिया जा रहा हो। तो दोस्तों राम कहने से हमारे दिमाग में कोई भी बात बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ पाई, क्योंकि दोस्तों अगर मैंने कह दिया कि राम यहां आओ और खाना खा लो, तो दोस्तों आप लोगों को इस सेंटेंस को देखते के साथ जैसे ही ये सेंटेंस बोला गया, जैसे ही ये वाक्य बोला गया, आपके दिमाग में तुरंत आया कि राम यहां आओ और खाना खा लो, कि मुझे ही पुकारा जा रहा है। क्लियर है दोस्तों। तो जो ये भाषा है दोस्तों, ये जो चलती है ये वाक्य के माध्यम से एक दूसरे तक चलती है। अब हमारे दिमाग में कोई विचार आया और हमने उस विचार को कह डाला और वो उस बात को दूसरा व्यक्ति भी समझ चुका है, तो इसी को कहा जाता है दोस्तों भाषा। हर किसी प्राणी की अपनी भाषा होती है, पशु पक्षियों की अपनी भाषा होती है, जीव जंतुओं की सभी की अपनी भाषा होती है। क्लियर है दोस्तों। अब ये जो भाषा है दोस्तों, ये भाषा शब्द कहां से आया, दिमाग में एक बात आई कि ये भाषा शब्द कहां से आया। तो दोस्तों भाषा की जो शब्द की उत्पत्ति हुई वो संस्कृत के भास धातु से उत्पन्न हुई। क्लियर है दोस्तों। जो संस्कृत का एक भास धातु होती है, धातु जो होता है दोस्तों भाषा का शुद्ध रूप होता है, तो संस्कृत की भास धातु से उत्पन्न हुई कौन, भाषा। और भाषा का शुद्ध रूप जो होता है वो दोस्तों इसको बोला जाता है भास, जिसको धातु बोला जाता है। और भाष का अर्थ होता है दोस्तों बोलना। क्लियर है दोस्तों, भाष का अर्थ क्या होता है, बोलना। अब दोस्तों ये भाषा जो होती है ये दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक भाषा तो होती है मौखिक भाषा, और दूसरी होती है दोस्तों लिखित भाषा।
अगर मैं इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेना चाहूं, अब मौखिक भाषा क्या होती है? एक तो मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ा रहा हूं, ये मैं आप लोगों को बोलकर बता रहा हूं, मुख से बोलकर बता रहा हूं, तो ये दोस्तों एक मौखिक भाषा है। आप लोग अपने घरों में बातचीत करते हैं, वो भी मौखिक भाषा है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं, वो भी एक मौखिक भाषा है। अगर मैं लिखित भाषा की बात करूं तो दोस्तों आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, वहां पर आप लोग अपने एसएमएस लिख करके अपने दोस्तों को भेजते हैं, वो एक लिखित भाषा है। आप लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, वो भी एक लिखित भाषा है। क्लियर है दोस्तों? तो ये भाषा के रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। लेकिन दोस्तों एक भाषा और होती है, उसको हम भाषा भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उसको माना गया है, वो एग्जैक्ट इसका रूप नहीं है, जिसको बोला जाता है सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा क्या होती है दोस्तों? किसी बात को संकेत करके किसी दूसरे व्यक्ति तक बताना। अब दोस्तों अब हम इसे कैसे जानेंगे? आपने देखा होगा रेलवे स्टेशंस पर दोस्तों बत्तियां लगी होती हैं, रेड बत्ती होती है, ग्रीन बत्ती होती है, इसी प्रकार रोडों पर भी बत्ती होती हैं। क्या वो बत्ती आप लोगों से बोलकर बताती है कि अब रुक जाइए? वो बोलती नहीं है दोस्तों, केवल और केवल आपका ध्यान गया रेड बत्ती पर, आप तुरंत रुक जाते हैं, तो वो एक सांकेतिक भाषा का रूप है। क्लियर है दोस्तों? तो ये होती है दोस्तों भाषा। अब दोस्तों इस भाषा को पढ़ने के लिए, समझने के लिए दोस्तों कुछ अन्य तत्वों की आवश्यकता होती है। अब जैसे मैंने कहा लिपि, अब इस भाषा को बोलने के लिए अर्थात लिखने के लिए दोस्तों कुछ विशेष चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, जिसको लिपि बोला जाता है। क्लियर है? इंग्लिश में लिपि को स्क्रिप्ट कहते हैं। अब दोस्तों बहुत सारी भाषाएं होती हैं, सभी भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे अगर मैं हिंदी को लेकर के चलूं तो हिंदी की लिपि होती है देवनागरी। अगर मैं एक क्वेश्चन करूं कि गुजराती की लिपि क्या है, दोस्तों अभी लेटेस्ट एक एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि गुजराती की लिपि क्या है, गुजराती भाषा की लिपि क्या है। तो दोस्तों गुजराती की लिपि भी क्या है? देवनागरी। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है कि बताइए संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, तो आप संस्कृत भाषा की भी लिपि बताएंगे क्या? देवनागरी। अब मैं दोस्तों आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट लिपियां बताने जा रहा हूं, आप लोगों को इन लिपियों को याद कर लेना है। दोस्तों मैंने लिखा सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत, हिंदी और गुजराती। गुजरात के अंदर गुजराती बोली जाती है। इन तीनों भाषाओं की जो लिपि है दोस्तों देवनागरी है। इसके बाद दोस्तों मैंने लिखा अंग्रेजी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन। इसके बाद मैंने दोस्तों लिखा उर्दू, और दोस्तों उर्दू की लिपि होती है फारसी। इसके बाद बंगाली। दोस्तों बंगाली भाषा की लिपि होती है बांग्ला। एक और लिपि है दोस्तों, मैंने लिखा पंजाबी। पंजाबी भाषा की लिपि जो होती है वो होती है गुरुमुखी। अब दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने ये कुछ इंपॉर्टेंट लिपियां लिखी हैं, आप लोगों को इन सभी लिपियों को याद कर लेना है। क्लियर है दोस्तों? ये तो हुई दोस्तों भाषा से संबंधित बात। अब हम दोस्तों जानते हैं व्याकरण के बारे में कि व्याकरण क्या है।
दोस्तों व्याकरण की डेफिनेशन की बात करें, व्याकरण की परिभाषा की बात करें तो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने व पढ़ने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे व्याकरण कहा जाता है। अर्थात दोबारा से बताता हूं कि भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने, पढ़ने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है उसे व्याकरण कहा जाता है। कैसे दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने कहा रोहित खाना खाती है। अब दोस्तों इस खाती को देख करके आप लोगों के दिमाग में तुरंत घंटी बजी होगी कि नहीं सर जी ये गलत लिखा है, यहां पर खाता आना चाहिए था कि रोहित खाना खाता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों के दिमाग में खाता क्यों आया? क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने व्याकरण को पढ़ा है। व्याकरण के अंदर दोस्तों आप लोगों ने लिंग के बारे में जाना है कि रोहित पुल्लिंग है, इसलिए आपने बताया कि रोहित खाना खाता है। कि अब दोस्तों कोई भी वाक्य सही है या गलत है, इसी को हम दोस्तों व्याकरण के माध्यम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे हिंदी वर्णमाला। क्लियर है दोस्तों, इन 4 बातों के द्वारा अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। दोस्तों कहा गया है कि हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला प्यार का भाव जगाए भाषा, मौखिक से लिखित हो जाए, मन की बात बताए भाषा। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक मेरा पढ़ाया हुआ जरूर समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।